ऑफ स्विच इसका बैक साइड में है। और मिनिमम जो प्रेशर इसको चाहिए वो है आपका 47 PSI टू 81 PSI होना चाहिए। एडवांस एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूनेटल, ये आपका ये तीनों ऑप्शंस आपके इसमें पहले से ही रहेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल है। जो ग्राफ्टेड TS है वो आपका एडल्ट एंड पीडियाट्रिक आता है, न्यूनेटल उसमें ऑप्शनल है। और जो थर्ड वेरिएंट है ग्राफ्टेड नियो, वो है हमारा न्यूनेटल डेडिकेटेड है वो, डेडिकेटेड न्यूनेटल। एडल्ट पीडियाट्रिक उसमें अपग्रेड भी नहीं कर सकते, अपग्रेडेशन आपकी सिर्फ TS में है जो कि एडल्ट पीडियाट्रिक है, न्यूनेटल में उसे हो जाएगा ऑप्शनल। हाँ, तो में प्रॉक्सिमल सेंसर भी होते राइट। इनमें डिफरेंस क्या है कि ग्राफ्टनेट एडवांस जो आपका डेडिकेटेड एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूनेटल है, तो इसमें आपका प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर आता है। न्यूनेटल ग्राफ्टनेट नियो है वो डेडिकेटेड न्यूनेटल वेंटिलेटर है, तो उसमें भी प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर आता है क्योंकि प्रॉक्सिमल फ्लो सेंसर आपका सर अगर हम यहाँ के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो तो ये ऑटोमेटिक इमरजेंसी मोड में चला जाएगा। इमरजेंसी मोड में चला जाएगा। हाँ, तो मीन्स आप कोई इमरजेंसी में पेशेंट है तो इमरजेंसी वेंटिलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मोड रहेगा वो प्रेशर कंट्रोल मोड रहेगा। और अडल्ट में रहेगा सर वो जो यहाँ पे पेशेंट सेलेक्ट होगा पहले से उसी में रहेगा। आपने तो कुछ सेलेक्ट ही नहीं करा ना, तो अडल्ट में जाएगा सर, अडल्ट में ही जाएगा। तो वो सेटिंग्स आप वो कर सकते हो, प्रेशर आप कोई भी पेशेंट अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेशर सेटिंग्स आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जस्ट ये है कि इमरजेंसी मोड में आपने स्टार्ट कर दिया वेंटिलेशन, और फिर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तुम चेंज कर सकते हैं सर उसमें। हाँ, थोड़ा टाइम लेकर के आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या है कि आपने वेंटिलेटर ऑन करा, यहाँ पे कैटेगरी आ गई एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूनेटल। अभी इमरजेंसी में चल इमरजेंसी में प्रेशर कंट्रोल है, इंस्पिरेटरी टाइम है, आई रेशो है, रेट है, ये सभी सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं सर इसमें। हाँ, इमरजेंसी मोड में बिल्कुल। जो आपको चेंज करना है टच करके नॉब से रोटेट करना है, और कंफर्म तभी होगा जो आप चेंज कर रहे हो, वो सेटिंग तभी एक्सेप्ट होगी जब आप नॉब से आप प्रेस करोगे। इसमें हम सर मोड चेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी मोड में? इसमें आप मोड नहीं चेंज कर सकते, ओनली प्रेशर कंट्रोल रहेगा, इसी मोड पे ये चलेगा। ठीक है, सर मान लो वेंटी बंद है, ठीक है, कोई सीरियस पेशेंट आता है, ठीक है, वेंटी को स्टार्ट करने से लेके नॉन इन्वेसिव उसको हमने वेंटिलेशन देनी है सपोज करो, तो स्टार्ट करने से लेके वेंटिलेशन स्टार्ट होने तक जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी सर? वो जो इस पे कैलिब्रेशन टाइम है, मेन कैलिब्रेशन टाइम वो आपकी 25 टू 30 सेकंड्स का होता है। कभी कभी उससे जल्दी भी हो जाता है। सर हम कैलिब्रेशन को स्किप नहीं कर सकते? सर कैलिब्रेशन मतलब हर बार करनी पड़ेगी जब भी उसको स्टार्ट करेंगे? जब भी मशीन आप स्टार्ट करोगे तब भी कैलिब्रेशन की जरूरत सर ऐसा क्यों है? ऐसा और किसी मशीन में नहीं है? ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास आपने कैलिब्रेशन नहीं करा और आपने वेंटिलेटर लगा दिया पेशेंट पे, आपको तो नहीं पता ना कि वेंटिलेटर सही है या फिर ख़राब है। जो सर्किट आप यूज़ कर रहे हो उसमें लीक है या फिर वो सही है सर्किट, आपने तो लगा दिया। आप जो सेटिंग कर रहे हो वो पेशेंट को डिलीवर हो नहीं रही, जो आप डिलीवर करना चाहते हो वो प्रॉपर डिलीवर हो नहीं रही, तो आप किस तरह से फिर वो जस्टिफाई करोगे? तो चेक करोगे कि ये वेंटिलेटर की तरफ से दिक्कत है या फिर बीच में कहीं दिक्कत है, वो आपको कैसे पता चलेगा? एट द एंड पेशेंट ही सफ़र कर रहा होगा, आप तो बस इसी में रह जाओगे कि ये हमने सेटिंग की है और जस्ट इतना डिलीवर हो रहा है, इतनी चीज़ें कहीं पे गड़बड़ हो रही है। फिर बाकी कंपनी इनबिल्ट दे रही है उस चीज़ को? क्या बाकी कंपनी में जहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मॉर्निंग में एक बार वेंटी स्टार्ट कर दिया, एक बार कैलिब्रेशन करके छोड़ दिया, स्टैंड बाय में रख लो, फिर तो जरूरत नहीं है ना, मतलब बंद होगा, ऑफ करेंगे तो कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो कैलिब्रेट कर। क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है, आपने वेंटिलेटर ऑन करा, आप किसी पेशेंट पे लगाने के लिए यूज़ कर रहे हो तो ऑन कर रहे होगे, जाहिर सी बात है। अब पेशेंट कौन सा है, एडल्ट है, पीडियाट्रिक है, कैटेगरी है, वो न्यूनेटल है, वो तो मशीन को नहीं पता अभी। आपने मान लो आपने एडल्ट मतलब पीडियाट्रिक पेशेंट पे एडल्ट में आपने स्टार्ट कर दिया, ओके, तो वो कंप्लाइंस इशू आ जाएगा। हाँ गलत, वो ठीक है सर। एडल्ट में मतलब पीडियाट्रिक मोड पे आपने एडल्ट पेशेंट लगा दिया तो भी कंप्लाइंस इशू आएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि और उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग
आप सर्किट भी आप वही यूज़ करोगे, एडल्ट है तो एडल्ट सर्किट आप यूज़ बिल्कुल है सर। करोगे, पीडियाटिक है तो पीडियाटिक, न्यूनेटल है तो न्यूनेटल सर्किट आप यूज़ करोगे, राइट। ये चीज़ मशीन को कैसे पता चलेगी? वो तो हम बताएंगे ना सर। हमें बताना पड़ेगा, और हम बताने का प्रोसीजर क्या है कि उसके लिए आपको पूरा ये कंप्लाइंस, ये टेस्ट पास उसका करवाना पड़ेगा। तो जा करके जो भी इसमें सर्किट में कंप्लाइंस, हर सर्किट का कुछ ना कुछ कंप्लाइंस और रेजिस्टेंस होता है। यस सर। पेशेंट लंग को छोड़ करके अभी जो है सर्किट अभी पेशेंट पे नहीं लगा, फिर भी इस सर्किट का कुछ कंप्लाइंस और रेजिस्टेंस है, तो वो मशीन को कैसे पता चलेगा? वो तो बताना है ना हमें। बताने के लिए यही है प्रोसीजर कि आप पहले ये प्रोसीजर आप प्री चेक भी बोलते हैं। हाँ, प्री चेक आप करो। डिवाइस चेक। हाँ, तो वो अलग अलग नाम है, उससे आपका एक मिनट पता रुको चलता है। जैसे हमने एडल्ट पे कैलिब्रेशन करा के इसको स्टैंड बाई मोड पे हम सारा दिन रख सकते हैं। बिल्कुल, आते ही एक बार कैलिब्रेशन करा दो और स्टैंड बाई मोड पे इसको रख दो, और जैसे ही पेशेंट आएगा तब तो कैलिब्रेशन नहीं कराना पड़ेगा ना। स्टैंड बाय स्टैंड बाय सर, पे है तो कैलिब्रेशन की अगर स्विच ऑफ करेंगे ना इसको वेंटी को तो करना पड़ेगा। हाँ, और सेकंड, अगर आप पेशेंट कैटेगरी आप चेंज कर रहे हो, पेशेंट कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो आपको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंड बाई मोड में पेशेंट चेंज तो नहीं वही जैसा मैंने बताया कि कब मतलब स्टैंड बाय पे हम पेशेंट को चेंज नहीं कर सकते सर। चेंज नहीं कर सकते, एडल्ट टू न्यूनेटल पीडिया नहीं कर सकते। नहीं, अगर आपने एडल्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके आपने वेंटिलेटर को रेडी कर रखा है, स्टैंड बाय पे कर रखा है, तो आपको एडल्ट पेशेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर पीडियाट्रिक या न्यूनेटल पेशेंट आ जाता है तो आपको ऑफ करके कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद फिर आपको इसमें टाइडल वॉल्यूम कैसे इसमें सिलेक्ट होता है? वो मैं उस पे आता हूँ। नहीं, कैलिब्रेशन कहाँ करेंगे फिर इसकी? नहीं, एक बात इमरजेंसी मोड पे स्टार्ट हो गया वेंटिलेटर, पेशेंट पे लगा है, तो हमें अगर मोड चेंज करना है तो हमें वेंटिलेटर नहीं कर सकते। ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा एक और बताइए करके सर। on करना नहीं, पड़ेगा। जैसे मान लो इमरजेंसी में लगाया, इमरजेंसी वाला जो पेशेंट है वो सपोज करो न्यूनेटल या पीडिया है, तो भी सेंस कर लेगा वेंटी इमरजेंसी में? सर अब इमरजेंसी में कैसे आपको जो जाएगा? सेटिंग्स है वो चेंज करनी पड़ेगी। सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। अब सर वो यहाँ आपको पे settings पेडियाट्रिक सेलेक्ट है उसमें सर, अगर बेबी तो अब ये इमरजेंसी मोड में जाएगा तो ये पेडियाट्रिक की सेटिंग्स आएगा, अडल्ट की सेटिंग न्यू में तो सेटिंग भी नहीं चेंज। वो हम चेंज कर लेंगे ना। वो अंदर से भी चेंज करने नहीं, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, सेटिंग्स प्रेशर से इमरजेंसी में हाँ, कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो इनपुट आप देना चाहते हो पेशेंट हाँ वो दे सकते वो हैं। आपके हाथ में है कि कम देना है, ज़्यादा देना है, वो फिर वो आपके हाथ में, आप किस तरह से, मतलब डॉक्टर के हाथ में है। इमरजेंसी मोड में सर हम मिनिमम कितना प्रेशर दे सकते हैं? अगर प्रेशर कंट्रोल मोड ही एक ही मोड चलता है सर इसमें? मिनिमम तो 2 सेंटीमीटर आप दे सकते हो, मैक्सिमम प्रेशर 100। अगर पीप अगर 0 है तो 100 प्रेशर आप सेट कर सकते हो, और बाकी पीप जितना होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेशर सेट होगा। तो इसका क्या है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आ जाता है यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस, एक आइडियल बॉडी वेट, पेशेंट का आइडियल बॉडी वेट क्या है, और रेट ऑफ फ्लो आप कितना देना चाहते हो, उससे आपका टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। अब इसका क्या पर्पस है, जैसे कोई पेशेंट आया, उसका आइडियल बॉडी वेट आपने डाल दिया, ठीक है, आइडियल 70 के 7 डाल दिया, चलो 70 डाल दिया, और 70 के अकॉर्डिंग हमने उसका रेट डाल दिया 7। ये ऐसे जो रेट डाल लेंगे वो सर डॉक्टर देखेगा क्या रेट वो देना डॉक्टर है। का हाँ वो डॉक्टर का हुआ। तो उसके इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपका टाइडल वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। अब इससे क्या होगा कि जो इस टाइडल वॉल्यूम पे ये आइडल बॉडी वेट जो आपने डाला है, उससे जो बेसिक सेटिंग्स रहेंगी, जो वेंटिलेशन स्टार्ट होगी वो सर उसके इस वॉल्यूम अकॉर्डिंग पे स्टार्ट रहेगी। होगी। हाँ, इस टाइडल वॉल्यूम से वो सेटिंग्स बेसिक सेटिंग्स